हिमालयाज़ के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के नीचे एक ऐसी जगह होने का क्लेम किया जाता है जिसके बारे में ऑफिशियली बहुत कम इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। एक ऐसा अंडरग्राउंड मिलिट्री स्ट्रक्चर जिसको लोकेट करने के लिए फॉरेन सैटेलाइट सालों तक मूवमेंट ट्रैक करते रहे। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शायद इसी हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल सबसे डेंजरस हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर हिमालयाज़ के नीचे ऐसा क्या हिडन है जिसको लेकर इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है? और क्या चाइना सच में इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की उन सीक्रेट मिलिट्री टनल्स और अंडरग्राउंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स के बारे में जो ऑफिशियली जितने सिंपल दिखते हैं, रियलिटी में शायद उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं। रात का वक्त था। पूरे हिमालयाज़ पर वायलेंट स्नोस्टॉर्म चल रहा था। पहाड़ों के ऊपर सब कुछ साइलेंट था, लेकिन सैटेलाइट्स ने कुछ स्ट्रेंज डिटेक्ट किया। फ्रोजन माउंटेन्स के नीचे अनएक्सपेक्टेड हीट सिग्नेचर्स, मूवमेंट पैटर्न्स और हिडन अंडरग्राउंड एक्टिविटी। चाइना के क्लासिफाइड सर्वेलेंस सेंटर में मिलिट्री एनालिस्ट्स कंटिन्यूअसली हिमालयन रीजन मॉनिटर कर रहे थे। हर नए सैटेलाइट स्कैन में सेम अनोमली दिख रही थी, जैसे माउंटेन्स के अंदर कोई जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव हो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सैटेलाइट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप ही नहीं कर पा रहे थे। Thousands of feet below those frozen mountains, कैप्टन अर्जुन राठौड़ एक डार्क अंडरग्राउंड टनल में वॉक कर रहा था। कंक्रीट वॉल्स वेट थी। टनल में सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी और हवा में डीजल और मेटल की स्मेल थी। फिर अर्जुन रुक गया। उसके सामने जायंट स्टील ब्लास्ट डोर्स खड़े थे, हेवी, मैसिव, कंप्लीटली सील्ड। जो अंदर था वो शॉकिंग था। एंडलेस अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स, आर्मर्ड मिलिट्री ट्रक्स, फ्यूल पाइपलाइंस, हिडन रेलवे सिस्टम्स और पहाड़ों के अंदर एक पूरी सीक्रेट मिलिट्री सिटी। इंजीनियर सालों से हिमालयन रॉक्स के अंदर टनल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। मैसिव ड्रिलिंग मशीन्स माउंटेन्स को अंदर से कट कर रही थी। अंडरग्राउंड जनरेटर्स पूरे सिस्टम को पावर दे रहे थे। मिलिट्री कॉन्वॉयज साइलेंटली मूव कर रहे थे और हिडन रेलवे सिस्टम्स वेपन्स और सप्लाईज ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ये सिर्फ बंकर्स नहीं थे, ये लॉन्ग टर्म मिलिट्री सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था। ऐसा नेटवर्क जो वॉर के टाइम पर भी ऑपरेशनल रह सके। चाइनीज सर्वेलेंस एनालिस्ट्स अब कंसर्न में थे। सैटेलाइट इमेजेस इनकम्प्लीट थी, थर्मल एक्टिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी और अंडरग्राउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड स्केल से बहुत ज्यादा लग रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि हिमालयाज़ के नीचे हिडन लॉजिस्टिक्स टनल्स हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल स्टोरेज सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन आज भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो सिग्नल्स डिटेक्ट हुए उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट कर दिया। डीप अंडरग्राउंड अर्जुन एक और क्लासिफाइड चेंबर में एंटर करता है। लाइट्स स्लोली एक्टिवेट होती हैं और डार्कनेस में से जाइगैंटिक बैलिस्टिक मिसाइल्स रिवील होते हैं। गोल्ड रेड वार्निंग लाइट्स उनके मेटालिक सरफेसेस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। पूरा चेंबर कंप्लीटली साइलेंट था।
सिर्फ मशीनरी की हल्की वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी। बाहर स्नो स्टॉर्म अब भी माउंटेन्स को कवर किए हुए थी। दुनिया के लिए ये सिर्फ फ्रोजन हिमालयास थे, लेकिन उनके नीचे शायद एक इनविजिबल मिलिट्री वर्ल्ड एक्टिव था। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल मिलिट्री सिस्टम्स वो होते हैं जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। तो मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर शायद जमीन के नीचे डिसाइड होगा।